धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। पर पीड़न का आनंद, भाग 31। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र को मिली सूचना, वन की ओर से आए हैं कोई भ्रमणजीवी ब्राह्मण, जो मिल चुके हैं पांडवों से, रह चुके हैं उनके साथ। सुनकर खिल उठे धृतराष्ट्र। वे भी मन ही मन जानना चाहते थे किस तरह वन में जीवन बिताते हैं पांडु कुमार। कितने निर्बल हो गए हैं भीमसेन, अर्जुन हो गए हैं कितने क्षीण, कैसी सूख कर कांटा हो गई है भोजन के अभाव में द्रौपदी, कैसे हताश हो गए हैं नकुल सहदेव, कैसी साधना कर रहे हैं स्वयं युधिष्ठिर। बुलवाया ब्राह्मण को, किया उनका स्वागत सत्कार, फिर पूछा कैसे हैं वन में हमारे प्रिय पांडु कुमार। बताया ब्राह्मण ने, भूमि पर शयन करती हैं द्रौपदी, रूखे हैं उनके बाल, कृश हो गया है सारा गात, धूप से काला सूखा दिखता है उनका चेहरा, श्रम का उन पर पड़ा है प्रभाव बड़ा गहरा। महाबली भीम हो गए हैं कृशकाय, तेजस्वी अर्जुन भी लगते हैं क्षीणकाय, नकुल सहदेव रहते हैं सदा उदास, किंतु इन सब के बीच धीर गंभीर रहते हैं युधिष्ठिर महाराज। सुनकर सारी बातें पांडवों का अभाव भरा जीवन, न जाने क्यों धृतराष्ट्र को मिली अपरिमित शांति। तुरंत पहुंचा दुर्योधन तक यह समाचार, शकुनि दुशासन कर्ण सब ने सुना यह संवाद। खिल उठे सबके चेहरे, जैसे प्राण हो गया उन्हें, जैसे प्राप्त हो गया उन्हें सारा संसार। बोले शकुनि दुर्योधन से, भरत नंदन, कौन है अब पृथ्वी पर तुमसे अधिक यशस्वी और सुखी इस धरती पर। तुमने सब छीन लिया जो भी था पांडवों के पास, अब उनका जीना हो गया है मरण समान। वे हो गए हैं राहों के भटकते अनाश्रित राहगीर, और तुम हो गए संपन्न विख्यात वीर। किंतु इसका आनंद तब है जब हम वन में जाएं, अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित कर उन्हें चिढ़ाएं, करें पास जाकर धर्म दर्शन की बड़ी बड़ी बातें, धन ऐश्वर्य की निरर्थकता बखाने, सादा जीवन सादा भोजन या भूख का दर्शन छांटें। अर्थ है नरक का द्वार, पांडवों ने पा लिया भूखे रहकर स्वर्ग का द्वार, सादा जीवन उच्च विचार। सुनकर अट्टहास करने लगे दुशासन कर्ण दुर्योधन, और बन गया वन जाने का कार्यक्रम। किंतु प्रत्यक्षता आज्ञा नहीं देंगे महाराज धृतराष्ट्र। कहें यदि अपने गौओं की गणना के लिए जाना है उस ओर, देखें हो रही है कैसी हमारे पशुओं की देखभाल, तब कहीं वे हो जाएं तैयार। धृतराष्ट्र जानते थे इतने नहीं हैं शालीन उनके कुमार। वे जा रहे हैं पांडवों को छेड़ने, बताने उनकी सीमाएं, करने उन्हें और भी बेहाल। कहीं धृतराष्ट्र भी चाहते थे ऐसा ही, अतः थोड़ा सा नाटक कर अपनी महानता का हो गए उन्हें जाने देने को तैयार। हो गए प्रसन्न सभी, जैसे खुल गए उनके लिए स्वर्ग के सब द्वार। सज गए घोड़े हाथी, दास दासियों की भी सज गई सेना अपार, और सब चल पड़े उस ओर जिधर सूचना मिली थी कि हैं उधर पांडु कुमार।